दंडवत। लीला क्रमांक उत्तरार्ध 73 अवसा माता का चरित्र चल रहा है। तथा नव वस्त्र आनयनी पूर्व पटी प्रशंसने। नया वस्त्र लेने गए आचार्य जी तो महाराज ने कहा जो पहले तुमने देखा था वो बेटर था। एकू दिसू गोस्वामियांसी उदयांच्या पूजावसर झाल्यानंतरे गोस्वामियांसी भीतरीला ओट्यावरी आसन से। एक दिन महाराज का सुबह का पूजावसर होने के बाद महाराज अंदर के ओटे पर आसन लगाकर बैठे हुए थे। गोसावी बटाते, ये डोमेग्राम की लीला है। गोसावी बटाते निधि वास्त्या वस्त्र ग्याव्या पाठविले। महाराज ने आचार्य जी को निवासा में कपड़ा लेने के लिए भेजा। सरदने मतले वानरया तुम्ही हाटा जाना असेगा, तुम्हारे को आज बाजार जाना है। बटी मणितले जी जी, हाँ जी महाराज, आप जो हुक्म करोगे वो करना है। सुनने मणितले पासवड़ी एक ही गेवनिया, पासवड़ी यानी लट्ठा जो है थोड़ा आज एक लेकर आओ। बटी मणितले हो का जी महाराज मैं कपड़ा ले आता हूँ। मग गोसावी आंगी टोपरे फुटा बहिर्वास उपानो देव आदरिले। महाराज ने उससे अपना ये जो कपड़े थे अच्छे वाले उसको देने लगे। तब बट्टी मणितले जी गोसावियाँ चे कैसे ले आवे। महाराज मैं आपके कपड़े कैसे डालूंगा। श्रद्धे मणितले व्यवहारे परमार्थ ना साधे, परमार्थे व्यवहार ना साधे, कि व्यवहार से परमार्थ सिद्ध नहीं होता और परमार्थ से व्यवहार सिद्ध नहीं जाता। मैंने सुबह भी बात बताई थी, दो चीजें चाहिए, एक धर्म की नॉलेज चाहिए, एक व्यवहार की नॉलेज चाहिए। आज बात हुई हमेशा करते हैं कि हमें एक तो धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, सूत्र पाठ की, लीला चरित्र की। दूसरा, अब ये आश्रम है, इसमें बिजली, पानी, रंग, पेंट, दरवाजे, मोटर सब दिन रात चाहिए ना। बाजार से सामान खरीदना, पैसे का लेन देन, पैसे का हिसाब किताब, कपड़ा कौन सा लेना है, राशन कौन सा लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, गाड़ी कैसे करनी है, टिकट कैसे बुक करनी है, बैंक में कैसे जाना है, ये सब व्यवहार होता है। महाराज कहते हैं व्यवहार से परमार्थ सिद्ध नहीं होता, परमार्थ से व्यवहार सिद्ध नहीं होता। आप बोलो मैं सिर्फ पोथी पढ़ूंगा बाकी कुछ नहीं करूंगा, नहीं निभेगा नहीं। आप बोलो मैं सिर्फ पोथी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ऊपर के काम करूंगा, तो भी नहीं निभेगा। यानी पलड़ा एक बारी होगा, दूसरा कमजोर होगा तो नहीं चलेगा, गया। अब कहते हैं पलड़ा बैलेंस कैसे होगा। कहते हैं व्यवहार तो व्यवहारे चीज सिद्धि जाए किंगा, परमार्थे परमार्थ साधे। तुम व्यवहार करने जा रहे हो तो व्यवहार के जो नियम है उसको फॉलो करो। तुम परमेश्वर की भक्ति करने जा रहे हो तो उसके नियम फॉलो करो। तुमको जी मैं ईश्वर के नियम से व्यवहार कर लो, बाजार में जाओ, यार मैं तो महात्मा, मेरे को पैसे नहीं है, मनु सामान दे दे, तुम नहीं देगा, है ना। हमारे पास कोई आए, महात्मा जी आपके पास ये दान की चीजें आई हैं, हम गृहस्थियों को दे दो, बड़े पैसे हैं आपके पास, दान के पैसे आए हैं 10 क्रिया के मरे हुए, आपने क्या करने, आप तो सन्यासी हो, हम गृहस्थियों को दे दो। हम कहेंगे नहीं, ये तो 10 क्रिया के पैसे हैं, ईश्वर अर्पण किए हुए पैसे हैं, आप गृहस्थियों को हम नहीं देंगे। हमें किसी ने संकल्प दिया चक्रधर अर्पण, ये महात्मा ही पैसे ले जाओ, इसको धर्म के कार्य में यूज करने हैं। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो हमारे को वो पैसे धर्म के कार्य में यूज ही कर रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं राशन लेने महात्मा, हम उसको क्या बोलेंगे, भाई हम तो महात्मा, हमें दान फ्री में दे दे। वो कहेगा बाबा जी मेरी दुकान चलने दो, ये 2 रुपए ले जाओ, पानी पी लो, दंडोत प्रणाम, आधा किलो थोड़ा सा ले जाओ, रोज रोज मत आना। हमारे घर आता है भिखारी तो रोज रोज मांगने, हम भी कहते भैया रोज रोज मत आया कर। तो महाराज ने स्ट्रिक्ट मना किया है कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं करना। आप बाजार में जा रहे हो तो उसका व्यवहार उसके तरीके से करो।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, रूल है। हम तो बस में बैठ के हम टिकट के पैसे नहीं देंगे, हम महात्मा है। चोरी है ये, नहीं। महाराज ने क्या कहा है, जो काम जिस तरीके से करना है उसी तरीके से सफल होगा, पूर्ण होगा। दूसरे तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यवहार तो व्यवहारे ची सिद्धि जाए। महाराज कहते हैं तुम व्यवहार करने जा रहे हो तो व्यवहार को व्यवहार के तौर तरीके से करो। परमार्थे परमार्थ साधे, परम अर्थ जो ईश्वर का काम है, उसके जो परमेश्वर के नियम है, वो उसी से पूरा होगा। लो, महाराज कहते हैं कपड़े ले लो मेरे। जब थोड़ा सा ज्ञान शिक्षापन किया तो उन्होंने कपड़े पकड़ लिए महाराज से। बट्टी गोसाविया सी दंडवते गातली, उन्होंने दंड डाले, श्री चरना लागले ते अवगे गोला करोनी काखे सूनी निगाले। महाराज ने जो दिया था टोपी अंगे बहिर्वास, उन्होंने गोल गोल किया और ऐसे काख में रखकर बाजार की ओर चल दिए, डाले नहीं। अब आगे देखिए, निवास्याचा आखरू वेरी गेले। अब निवासा से थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर पहुंचे। तेथ अवगे लेवनी हाटा मदे गेले। महाराज ने जो कपड़े दिए थे वो उन्होंने डाल लिए। वस्त्रे पहली, और बाजार में कपड़ा देखा। पहली जे पासवड़ी गेत होती ते घनायाची उनहाली ऋतु। पहले जो कपड़े उन्होंने पहली दुकान पे कपड़ा देखा वो कैसा था, मोटा था, यानी संगना, उसकी जो बुनाई थी वो गहरी गहरी थी, उसमें हवा पास नहीं होती थी। उनहाली ऋतु यानी गर्मी का मौसम था। बटासी गन विलहन ग्याव्याची वासना। बट्टोबाज जी का मन था कि पतला पतला यानी विरल विरल सिया हो जिसमें से हवा पास हो जाए। मग आनिक गन विलहन गेतली। फिर दूसरा पतला जो कपड़ा था जिसमें हवा पास होती है वो लिया। अब जो खड्डी पे बनाते हैं वो टाइट कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो ठोकते ज़्यादा है धागे को तो टाइट हो जाता है, कम ठोकते हैं तो विरल विरल रह जाती है उसमें। जैसे वो ट्रांसपेरेंट दिखता है ना कपड़ा, वो फ़र्क होता है। हम लेडीज़ कपड़े लेती हैं तो वो कहती है ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, हम देख लें, तो वो फ़र्क पता है ना आपको। ट्रांसपेरेंट जैसे नहीं होना चाहिए, हवा नहीं पास होती, वो टाइट डालती तो पसीना आता है। तो ऐसे कपड़ा आचार्य जी का मन था कि जिसमें से हवा पास हो जाए वो कपड़ा लूँ। फिर उन्होंने दूसरा कपड़ा लिया जो हवा पास होती थी। गावा बाहरी आले, गांव के बाहर आए। ते अवगे फेडोनी काखे सुधले। तो उन्होंने महाराज ने जो वस्त्र दिए थे महाराज के डालने के लिए वो उन्होंने उतार दिए और वापस गोल करके गोल करके अपना काख में रख लिए। आले गोसावियां ते बाहरी रीली पट्टे शाली भरी आसन से। महाराज का बाहर की पट्टीशाला में आसन था। दंडवते गातली श्री चरना लागले गोसाविया जवली पैसले। तो महाराज के पास दंडो डाल के श्री चरण को माथा टेक कर बैठ गए। गोसाविया चा श्री करी पासवड़ी ओलोगली। जो कपड़ा लेकर आए थे तो महाराज को पकड़ाया उन्होंने। गोसावी ऐसी अब लोकली यानी मणितले। महाराज ने उसको देखा ऐसे करके खोल के, हम तो कपड़ा देखते हैं ना, और कहा आदि पासवड़ी पहली ते ये पसी नीकी ते का नेगाची। तुमने इससे पहले जो कपड़ा देखा था ना वो इससे बेहतर था, तुमने वो क्यों नहीं लिया। अब निवासा कहाँ, डोमेग्राम कहाँ। बट्टी मणितले जी ते नावेक घनाया ची। वो थोड़ी मोटा सिया हुआ था, गहरा था। हे गन विलहन मनो, ये थोड़ी हल्की थी, खुली खुली थी, इसलिए मैंने ये ली। शरद ने मणितले ते निकी, वो अच्छी थी। दुनिया सी बरवी निकती, धोने के बाद वो अच्छी निकलती। कहते कपड़ा धो के बढ़िया फर्क पैदा है, तो उन्होंने कहा धोने के बाद वो कपड़ा अच्छा निकलता। हे गन विलहन, हे पाखाली ना उतरे, ये पतली है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
तब औसी मणितले, अब औसा हमारा मेन कैरेक्टर आ गया, नहीं है, कहती जी जी स्वामी जगन्नाथा दूरुनी सांगीजे तथा देखीजे आई कीजे। महाराज ये निवासा 25 किलोमीटर आपने दूर से ही सुन लिया, दूर से ही देख लिया, और दूर से ही आप बोल रहे हो वहां पे ये बात हुई। तरीका जी अपन देवा हो जाए, सर्वज्ञ हो जाए, तो क्या भगवान हो, अंतर्यामी हो क्या? पुण्यवासा इतनी दूर, वहां नागदेव ने और देखा कपड़ा, आपको यहाँ पता चल गया जो पहले खरीदी थी वो अच्छी थी, आपको सब बातें पता चल जाती है, आप बैठे बैठे ही आप अंतर्यामी हो क्या? आपको दूर से भी दिख जाता है क्या महाराज? वो नई नई आई है, उसको पता नहीं, बड़ बोली तो है ये चरबट चरबट, और वो बातें कर रहे हो, पास जाके खड़ी हो जाती, आदत होती कईयों को, दादा गल करे, चल दादा को जाके बैठिए, दादा की गल्ला कर दे मैंने, उसको भी आदत है, परिवार है। महाराज के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब खुला था। चक्कर स्वामी महाराज ऐसा कुछ नहीं था, इसको बिठाना इसको नहीं बिठाना, वो खुला काम था, सारे परिवार था। कहती महाराज सब ऐसा ऐसा आपको, अरे वाह महाराज, आप दूरों नहीं सांगीजे तथा देखीजे आई कीजे तरीका जी अपन देवा हो जल, क्या आप देव हो, परमेश्वर हो? उसको अभी तक पता नहीं है। चक्कर स्वामी महाराज कौन है देखो आप, क्या कह रही, आप देवा हो जल, क्या आप देव हो? अभी तक उसको मालूम नहीं ईश्वर कौन है, क्या चीज है, कोई ज्ञान नहीं है उसको। यहां कह रही है वो सर्वज्ञ हो जैल, क्या आप सब कुछ जानने वाले हो? सर्वज्ञ मणितले हो जैल आनी का नायका, हाँ है हम, और क्या नायका, हम हैं अंतर्यामी हैं, हम देव हैं। मगाव से हो का जी स्वामी जगन्नाथ, अच्छा महाराज ऐसी बात है, मनोनी श्री चरना लागले। यानी पास में रहने के बाद उसे अनुभव आ रहा है कि ये कौन है। पहले उसने देखा चक्कर स्वामी बड़े अच्छे पुरुष हैं, बड़ा वेद हुआ, स्थिति हुई, कहती मैंने आपके पास रहना है। उसे ना जीव का, ना देवता का, ना प्रपंच का, परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं अभी तक। बस ये बड़े पुरुष हैं, बड़े महान हैं, मुझे अच्छे लगे, मैं भटक रही थी, पहले मुझे किसी ने ये कहा, किसी ने, सबने मेरा शोषण किया, अब मैंने कहीं तो रहना है, ये बंदे अच्छे लग रहे हैं, मैं इनके पास ही रह लेती हूँ। चल असली किसी आश्रम में रहना है, 2-4 आश्रम देख लिए, कितने सेटिंग हो जाए साड़ी, ऐसी कहानी होती है ना। तो वो उसकी भी ऐसी कहानी। अभी उसे ये नहीं पता कि ये जो अधिकरण है, या ये जो महाराज, ये चक्कर स्वामी जी हैं, वो कितने हैं। जैसे हमें नहीं पता होता कि 4-6 आश्रम नाम सुने हुए हैं बड़े बड़े, अब ये नहीं पता वहाँ के अधिकरण कैसे हैं। आश्रम में बिल्डिंगें हैं, पेड़ हैं, सिस्टम है, रोटी है, पानी है, पर मेन बात तो वहाँ जो अधिकरण बैठे हैं वो कैसे हैं। तो अधिकरण, हर अधिकरण की खावनी होती है। एक खावनी क्या होता है? उनका एक तरीका होता है, लेवल होता है, समझ होती है कि मैंने धर्म इस तरह, सूत्रपाठ पढ़ने के बाद, करने के बाद, मैंने धर्म ऐसे करना है, मेरी ये फिलॉसफी है, मेरा ये लेवल है। हर एक अधिकरण की खावनी या मर्जी अलग अलग होती है। अब मुझे किसी ने पूछा दादा हम किस आश्रम में रहें, मैंने कहा ये सब आश्रम घूम लो, जहां आपको सूट करेगा वहां रहना शुरू कर देना। कहते कैसे? मैं कही हर जगह 15-15 महीना महीना रह के देख लो। फिर अपनी नेचर देखो कि मुझे क्या पसंद है। अब यहाँ पॉश भी है, कमरे वाले भी हैं, बढ़िया 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 कपड़े वाले भी हैं, और कई फटे कपड़े वाले भी हैं, कमरे नहीं है, पट्टियों पे सोना, ज़मीन पे पंखे भी नहीं है, बोरी पे जाके विजन करना है। कहीं पे बढ़िया बढ़िया पटकर मिलते हैं, कईयों ने पॉलिश कपड़े डालने हैं, कईयों ने फटे हुए डालने हैं, कईयों ने कुर्ते नहीं डालने, कपड़ा ले लेना है, नहाना नहीं। अपनी नेचर होती है। तुम्हें जो सूट करता है। अब बूढ़े बूढ़े लोग अपनी किचन बना के बैठे हुए हैं, वो भी तरीका संन्यास का। कईयों ने कमरे डाले हैं, वो भी तरीका अपना है। महाराज की भक्ति करनी है, आपको जैसा सूट करता है, आपकी नेचर जैसी है वैसे बन जाओ, वैसा आप ढूंढ लो, वैसा अधिकरण ढूंढ लो, उसके पास आपकी
कहानी हो जाएगी। अवसा को लगा कि ये चक्रधर स्वामी ठीक है, वहां गई तो वो उसने कहा कड़ासन बैठ, जाकी जगह गई तो मेरे शरीर को प्राप्त करने के लिए लोलुप करते थे। ये महाराज देखने में अच्छे हैं, इनके मन में ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ रहूंगी तो मैं सेफ रहूंगी। हर बंदा ये सोचता माता संन्यास लेना किथे लिए, हमने संन्यास लेना किस आश्रम में लें, हमने अनुसरण लेना किस आश्रम में लें। तो अवसा की भी वही परिस्थिति है, वो दुनिया घूम के आई, उसने देखा ये चक्र स्वामी अच्छे हैं, ईश्वर पुरुष है, अभी उसको पता नहीं है चला, जितनी लीलाएं हमने पढ़ी हैं कहीं पे ऐसा नहीं आया। महाराज ने उसे अनुसरण दिया, महात्मी बना दिया, उसकी रोटी वोटी खाई, अभी वो रह रही है आश्रम में। कहती है महाराज आप कोई ईश्वर हो, देव हो क्या, आप अंतर्यामी हो क्या? अभी तक उसको मालूम नहीं चला ईश्वर क्या चीज है, फिर भी महाराज के सन्निधान में रह रही है। ऐसे हमारे को भी बहुत मिलते हैं, उनको ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन वो रहते हैं आश्रमों में। धीरे धीरे जब साथ में रहते हैं तो तौर तरीका पता चल जाता है, पोथी सुनते हैं, लीला सुनते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती है। सारे सूत्र पाठ पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, बहुत कम प्रतिशत लोग सूत्र पाठ पढ़ते हैं, इवन आश्रमों में भी समझते हैं मतलब, बट उनको सेवा दास्य चालू रहता है, वो सेवा दास्य ही करते हैं। तो ये अवसा माता का दूसरा चरित्र 73 नंबर संपूर्ण होता है। इसमें हमें दो बातें मेन रूप से समझने को आई कि एक तो व्यवहार को व्यवहार के तरीके से करना है और परमार्थ को परमार्थ के तरीके से करना है। दो बातें अलग हैं, दोनों का जो नियम है हमें उन्हें फॉलो करना है, ठीक है, इसको कभी मिक्स नहीं करना। हम कहते चल केड़ा फर्क पाया चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना अलग अलग रखने, फर्क होता है, बात ये नहीं है, वो चीज अलग होती है, ये चीज अलग होती है। जब हम ईश्वर धर्म में आए तो उसके नियम यही हैं। घर में क्या सिर्फ व्यवहार होता है, अब आप घर में होते हो तो पूजा के पैसे निकाल के साइड पे रखते हो या मिक्स करते हो अपने पैसों में? साइड पे रखते हैं। इकट्ठे क्यों नहीं रखते अलमारी में अपने गले में? बताओ ना, वो भगवान के पैसे होते हैं। यहाँ पर आने के बाद भी जो पैसे आते हैं ना, वो अनुचित होते हैं, उचित होते हैं, अन्नदान के लिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, हर अलग अलग काम के लिए पैसे आते हैं मार्गों में, तो उसको अलग अलग रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना। अन्नदान के अन्नदान में, कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन में, कपड़े के कपड़े में, 10 क्रिया के अलग चीज में, जिसने पानी के लिए दिया पानी के लिए, जिसने दूध के लिए दिया दूध वाले में, वो अलग अलग रखने पड़ते हैं। थैलियां बना लो या जैसा भी सिस्टम है वैसा रखने का, ये व्यवहार का तरीका है परमार्थ में, ठीक है। ये हमें आश्रम में अगर रहना है तो इस तरीके को अपना रहे, घर नहीं है ये मार्ग है, यहाँ पर मार्ग के नियम चलेंगे। घर में क्या होता है, एक ही जगह पैसे पड़े, जहां मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, वो घर में तो व्यवहार ही है। जैसे हम 10वां निकालते हैं तो भगवान के पैसे अलग करते हैं ना, मंदिर में देते हैं, तो वो अलग, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे अलग सिस्टम है आश्रमों में, ठीक है जी। फिर आगे ये दो बातें हमें मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहार व्यवहार के तरीके से और परमार्थ तरीके से चलेगा। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत।